क्या आप भी नए साल की शुरुआत में रिजोल्यूशंस लेते हैं और कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं? क्या आप भी ये सोचते हैं कि हम नए साल में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर वर्क करना ही भूल जाते हैं? हर साल प्लानिंग तो करते हैं लेकिन उन्हें कभी फॉलो ही नहीं कर पाते। तो इसी वजह से आपका ये बिलीव बन चुका है कि हम तो रिजोल्यूशंस लेते हैं लेकिन वो तो कभी पूरे ही नहीं होते। तो इस वीडियो में हम कोई भी अनरियलिस्टिक नहीं तो फिर एक टेस्टेड और प्रैक्टिकल मेथड फॉलो करेंगे जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को 2025 में अचीव कर सकते हो। अपने गोल्स सेट करेंगे, उनको प्लान करेंगे और इन्हीं सारे गोल्स को हम कंसिस्टेंटली कैसे फॉलो कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर स्वेतलाना और आज की वीडियो में हम कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स की हेल्प लेके 2025 के लिए अपने गोल सेट करेंगे। स्टेप नंबर 1, रिफ्लेक्ट ऑन योर 2024 ईयर। आप अपनी 2025 की प्लानिंग तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप 2024 की मिस्टेक्स और अपनी अचीवमेंट्स को एनालाइज करोगे। तो इसमें आपको 2 सवाल पूछने हैं। पहला कि 2025 में अपने से क्या चीजें अचीव की जिसकी वजह से आप अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हो, और दूसरा सवाल ये पूछना है कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में 2024 में आई तो आपने उन सारी चीजों से क्या सीखा। इन 2 सवालों की वजह से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या वो चीजें हैं जो करने के बाद आपको प्राउड फील होता है और जो भी मिस्टेक्स आपने की है वो आप अगले साल में नहीं दोहराओगे, एंड यू विल फॉलो योर लर्निंग्स इन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। स्टेप नंबर 2 इज राइट डाउन द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ 2025। मैं जानती हूँ कि आपके बहुत सारे गोल्स होंगे और आपको ऐसा भी लगता होगा कि बस 3 ही चीजों के बारे में या फिर 3 ही इंपॉर्टेंट गोल्स के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारी चीजें एक साथ अचीव नहीं कर सकते हो। अगर आप 10 चीजों के ऊपर फोकस करने जाओगे तो कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाओगे। तो बैठ के सोचो कि क्या वो 3 चीजें हैं जिनको इस बार आपको अचीव करना ही करना है। तो आपने अभी अपने 3 इंपॉर्टेंट गोल सेट कर दिए, तो अभी उनको भी आपको डिवाइड करना है। उनमें भी आपको रैंक 1 में कौन सा गोल चाहिए, रैंक 2 में कौन सा चाहिए और रैंक 3 पे कौन सा चाहिए। #1 वाला जो आपका गोल होगा उसको साल भर आप बहुत ज्यादा टाइम दोगे, उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा वर्क करोगे। अब ये जो फर्स्ट गोल होगा वो सबका अलग अलग होगा। जैसे कि किसी का हो सकता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करनी है, किसी का हो सकता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी अर्न करने हैं, किसी का ये हो सकता है कि उन्हें हेल्थ रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा फोकस डालना है, अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस डालना है। तो वो सबकी एक अलग अलग प्रायोरिटी है। बस इतना याद रखना कि जो भी आपका रैंक 1 वाला गोल है उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं पूरे साल भर और उसके ऊपर ही हम बहुत ज्यादा टाइम देने वाले हैं। स्टेप नंबर 3 इज लिव 4 years इन ओनली 1 year। मैं जानती हूँ ये बहुत ही फनी साउंड कर रहा है। हम हमारे 1 year को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसमें हम 3-3 महीने का एक पार्ट रखेंगे। जैसे कि जनवरी से लेके मार्च तक हो गया, अप्रैल से लेके जुलाई तक हो गया, वैसे हमको डिवाइड करना है। इसकी वजह से हमें एक डेडलाइन मिल जाएगी, हम कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। नहीं तो हमें तो ऐसा ही लगता रहेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ईयर शुरू हुआ है, अभी खत्म होने के लिए बहुत टाइम है, उसके बाद कभी तो एक्शंस लेंगे, उसके बाद उस गोल्स पे वर्क करेंगे, बहुत टाइम है। लेकिन टाइम बहुत कम है। लिमिटेड टाइम जब रहता है तब टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ द स्टेप 4 इज फोकस ऑन द सिस्टम एंड नॉट ऑन दी गोल्स। ये सिस्टम क्या है? अभी आपने अपने गोल्स डिसाइड किए तो सिस्टम मतलब आपको अपने गोल्स के बारे में स्पेसिफिक होना चाहिए और आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए क्या एक्शंस लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का #1 वाला गोल है कि उनको इस साल अपनी हेल्थ पे फोकस करना है तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे। कि आपको अपना वजन बढ़ाना है तो कितने केजीज बढ़ाना है, आपको अपना वजन घटाना है तो कितने केजीज घटाना है। तो ये इन सारी चीजों के बारे में आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करनी है तो कितने मार्क्स लाने, आपका एक स्पेसिफिक एम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको अपना फोकस डालना भी इजी हो जाए। तो गोल सेटिंग में क्या गड़बड़ हो जाती है? अगर फॉर एग्जांपल आपका #1 वाला गोल है कि आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करनी है, तो आपको पता है कि आपको इतने आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, और आपका #2 वाला गोल है कि आपको हेल्थ पे भी फोकस करना है, और अगर आप जिम में ही 5-6 घंटे दे रहे हो अपने, तो आपको एक ध्यान में आना चाहिए कि आपको वो टाइम कम करके अपनी पढ़ाई पे देना चाहिए, तभी आप अपना #1 वाला गोल अचीव कर पाओगे। इसलिए तो आपने उसको #1 पे रखा है ना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको करनी है कि जो भी आपका फर्स्ट गोल है उसके ऊपर ज्यादा टाइम और ज्यादा फोकस। स्टेप नंबर 5 इज प्लान योर डे।
तो इसको प्रैक्टिकली बताने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि इतनी प्लानिंग क्यों करनी है, इतनी लाइफ को कंट्रोल क्यों करना है। तो ये लाइफ कंट्रोल करना नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि जस्ट गो विद द फ्लो, एंजॉय द लाइफ, यही रियलिटी है लाइफ जीने की। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि हम लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि हम हमारे गोल्स तक जल्दी पहुँच पाएँ। Of course, this year will give you the unpredictable challenges, the unpredictable happiness, and sometimes the sorrow. And for that, you have to go with the flow. Our aim is to live consciously, and when we live consciously, our happiness, our achievement multiply. Okay, so let's talk about the planning the day. तो आपको 3 parts में इसको divide करना है. First is the morning routine, second is the night routine, and third is your whole day. हम हमारा डे तभी वेस्ट करते हैं जब हम सुबह उठते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हमें किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। आप अपनी नाइट रूटीन में प्लानिंग द नेक्स्ट डे भी डाल दो। अब अपनी नाइट रूटीन में नेक्स्ट डे आपको जो जो टास्क करने हैं उनको लिख दो और उनको प्लान करो। और मॉर्निंग रूटीन को ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा पीसफुल रखो। नाइट रूटीन को भी ट्राई करो कि जो भी दिन भर का स्ट्रेस है वो निकल जाए, जैसे कि जर्नलिंग करो, मेडिटेट करो। एक डे की प्लानिंग रहेगी तो कॉन्शियसली हम उन चीज़ों पे वर्क करेंगे और अपना डे वेस्ट नहीं जाएगा। The last and the most important step is sometimes nothing goes on plan and that's all right. Sometimes ऐसा हो जाता है कि हम सारी चीज़ें प्लान करते हैं और उन्हें फॉलो भी करने लग जाते हैं 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, और उसके बाद कुछ तो ऐसी चीज़ हो जाती है, कुछ अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस आ जाते हैं और एक बहुत लंबा गैप आ जाता है कि हम अपने हैबिट से दूर चले जाते हैं। कोई भी हो सकता है, जैसे कि फैमिली इश्यूज़, फ्रेंडशिप इश्यूज़, वर्क रिलेटेड इश्यूज़, और या फिर आपकी कोई अनप्लान्ड ट्रिप हो सकती है। तो आप उन सारी चीज़ों में बिजी हो जाते हो और एक लंबा सा गैप आ जाता है और आप अपने हैबिट से दूर हो जाते हो। इसके बाद हमारा जो माइंड है वो हमें कहानियाँ सुनाने लगता है कि मैं तो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहा था या फिर कर रही थी, लेकिन ये चीज़ हो गई तो इसकी वजह से मैं अपने हैबिट से दूर हो गई। और हमें ऐसा लगता है कि एक बार हम ट्रैक से नीचे निकल गए तो उसके बाद हमें ट्रैक पे आना ही नहीं है। But now we have a time and we have time to follow that routine again. So start it again. No matter आपने कितना बड़ा गैप लिया है, कितना बड़ा ब्रेक लिया है, अगर आप फिर से कर सकते हो तो उस चीज़ को फिर से स्टार्ट करो। उसके लिए अगले साल का वेट मत करो। As the book Atomic Habits says, the small steps will give you the big changes. So follow your routine every day. So that's for today, guys. तो मुझे भी कंसिस्टेंसी इश्यूज है, मैं भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाती किस चीज़ के लिए, लेकिन मैं 2025 में ट्राई करूँगी कि मैं इस पे वर्क करूँ। एंड लेट मी टेल यू अगेन दैट आई ऑल्सो यूज टू थिंक दैट कि डिसिप्लिन लाइफ मतलब रोबोट बन के जीना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने भी मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया, मैंने भी नाइट रूटीन फॉलो किया, तो उसकी वजह से मुझे पता चला कि पीसफुल माइंड की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हैं, कॉन्शियसली लिविंग की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हैं। तो ट्राई कि आप कॉन्शियसली 2025 में अपने सारे रूटीन्स और अपने सारे गोल्स पे वर्क करें। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर 2025 जर्नी। मे योर ऑल द विशेस, ऑल द ड्रीम्स कम्स ट्रू। विश मी द सेम एंड सी यू गाइज। एंड ये वीडियो अगर आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।